तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड। माय नेम इज रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि एफआईआर और जनरल डायरी पे क्या डिफरेंस होता है। स्पेशली केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो केस था, ये केस आपका शैलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी था। अब उत्तराखंड हो गया। तो ये जो केस था, ये आपका शैलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश था, नाउ उत्तराखंड। अब इस केस में क्या हुआ था कि ये जो शैलेश कुमार का केस था, इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे, स्पेशली इनके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे थे। अब पुलिस स्टेशन ने इनके चार्जेस को जनरल डायरी पे यहाँ पर मेंशन किया था। तो ये इनके लिए, मतलब, उस पुलिस स्टेशन के लिए एक गंभीर मुद्दा बन गया। आखिरकार ये मुद्दा क्या था, पूरे विस्तार से आपको बताता हूँ, और साथ ही साथ ये भी बताता हूँ कि एफआईआर और जनरल डायरी पे डिफरेंस क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या गाइडलाइन दिया है, उसके बारे में आपको बता। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का रेफरेंस लेते हुए ये बात कही है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन एफआईआर। इसको यहाँ पे एफआईआर के तौर पर आप इसको मेंशन करें। इसको आप जनरल डायरी के तौर पे आप नहीं ले सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों यहाँ पर बोला है? अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो जनरल डायरी है, जनरल डायरी पे क्या होता है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में कौन आया, कौन गया, कितने टाइम पे आया, पुलिस ने क्या एक्टिविटी करी, किस व्यक्ति ने यहाँ पर क्या इशू लेकर आया था, उन सारी बातों को यहाँ पे जनरल डायरी पे मेंशन किया जाता है। जबकि जो एफआईआर होता है, एफआईआर पे यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो यही यहाँ पे मेन मुद्दा था। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जो जनरल डायरी एंट्री होती है वो कैन नॉट बी प्रीसीड एज एन एफआईआर, कि जनरल डायरी की जो भी एंट्री होती है उनको यहाँ पे एफआईआर के तौर पे प्रीसीड नहीं किया जा सकता है, अनलेस अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज लीगली जस्टिफाइड। तो अब यहाँ पे एफआईआर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जनरल डायरी क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एफआईआर के बारे में। तो एफआईआर एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि पुलिस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। और कब प्रिपेयर किया जाता है? जब यहाँ पर कोई भी पुलिस ऐसी कोई इंफॉर्मेशन उसके पास आती है जो यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। उस केस में पुलिस का ये प्राइमरी ड्यूटी है कि पुलिस यहाँ पे उन केसेस को एफआईआर के तौर पे रजिस्टर करे। इसके अलावा ऑल्दो नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन द, अब एफआईआर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन भी है कि एफआईआर के बारे में यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे आईपीसी, सीआरपीसी और एनी अदर स्टैट्यूट सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी 1973 फॉर्मली रिकॉग्नाइज द एफआईआर। यहाँ पे जो एफआईआर किया जाएगा वो उन्हीं केसेस पे किया जाएगा जो यहाँ पे सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी 1793 के तहत आपका रिकॉग्नाइज की गई चीजें हैं, उनके तहत यहाँ पर रजिस्टर किया जाएगा। और इसके तहत यहाँ पर जरूरी है कि जो भी यहाँ पे रजिस्टर किया जा रहा है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरी चीज, अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी ऐसा ऑफेंस जिस पर वेयर द पुलिस कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड, जहां पर पुलिस किसी व्यक्ति को एक्यूज कर सकती है बिना किसी वारंट के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, विदाउट कोर्ट अप्रूवल। इसके लिए यहां पर कोई भी कोर्ट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, ना ही उसके लिए किसी वारंट की जरूरत होती है, ना ही किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे मर्डर का केस है या फिर रेप के केसेस है, ऐसे केसेस आपके एफआईआर के दायरे पे सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसके लिए किसी भी कोर्ट के अप्रूवल या वारंट वगैरह की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे कब डिफाइन किया गया था उसके बारे में बताता हूँ आपको। एक केस आया था ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। ये आपका 2014 का केस था। और यहाँ पर सुप्रीम जो आपका ये केस था, इस केस में यहाँ पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने वो बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि भाई साहब देखो, सबसे पहली चीज कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहां पर आपको एफआईआर रजिस्टर करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। आप कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं कर सकते कि एफआईआर ही आप रजिस्टर ना करो। तो पहली ये आपकी जरूरत होती है। दूसरी बात कि कुछ आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी होती है जिन पर आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी होती है, परमिटेड बिफोर द एफआईआर रजिस्ट्रेशन। कुछ ऐसी चीजें यहां पर है, जब आप एफआईआर करेंगे, एफआईआर के पहले यहां पर आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी होगी, उसके बाद ही आप यहां पर एफआईआर रजिस्टर करेंगे। ये चीजें यहां पर बोली गई थी कोर्ट के द्वारा।
अब यहाँ पे कौन से ऐसे केसेस है जो आप 7 दिन के अंदर इंक्वायरी करिए, इंक्वायरी के बाद फिर आप यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर करिए। कौन कौन से केस है? पहला तो मैट्रिमोनियल और फैमिली डिस्प्यूट, दूसरी बात कॉमर्शियल डिस्प्यूट, मेडिकल नेग्लिजेंस, करप्शन रिलेटेड केसेस, केस विद डिलेड रिपोर्टिंग, जैसे डिले बियॉन्ड द 3 मंथ इन द होल्ड इन द लॉजिंग अ कंप्लेंट। ठीक है, ऐसे जो केसेस होते हैं इनमें आप यहाँ पर प्रॉपरली इंक्वायरी करिए, फिर आप यहाँ पर केस रजिस्टर करिए, ये यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जनरल डायरी और एफआईआर पे क्या डिफरेंस होता है। इट इज द इंफॉर्मेशन डज नॉट डिस्क्लोज है कॉग्निजेबल ऑफेंस। मान लो कोई ऐसा किसी ने अपराध कर दिया, मैंने आपको थप्पड़ मार दिया या आपने किसी और को थप्पड़ मार दिया, तो वो जो केस होगा ना, वो केस एफआईआर के दायरे पर नहीं आएगा, वो केस आपका जनरल डायरी पे ही आपका मेंशन किया जाएगा। ठीक, अब ऐसा क्यों करती है कि ये पुलिस एक तरीके से रिकॉर्ड रखती है डिटेल्स इन द जनरल डायरी एंड टेक एप्रोप्रिएट स्टेप। ठीक है, ऐसे केसेस में यहाँ पे जीडी में उसको मेंशन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस बात को पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि भैया देखो, जो भी जीडी पे एंट्री हो रही है उनको आप एफआईआर के सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं। पहली चीज, कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ एफआईआर। जहां पर एफआईआर की जरूरत है, रिक्वायरिंग बाय लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग जहां पर एफआईआर की जरूरत है वहां पर आपको एफआईआर करना ही होगा। अगर आपने नहीं किया तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपने एफआईआर क्यों नहीं किया है। अब यहाँ पे जीडी क्या होता है? जनरल जीडी जो होता है वो एक आपका डेली ऑफिशियल लॉग मेंटेनेंस होता है, जो कि आपकी पुलिस स्टेशन के द्वारा प्रत्येक दिन यहाँ पर उसको मेंटेन किया जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द रूटीन एक्टिविटीज, इंसिडेंट्स एंड इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग द डे। उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीजें यहाँ पर जीडी पे आपकी मेंशन की जाती है। इट सर्व एज ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द पुलिस स्टेशन फंक्शनिंग। ये इसलिए किया जाता है कि हमें ये बात पता कर सके कि पुलिस स्टेशन यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, और पेट्रोलिंग डिटेल्स वहाँ पर होती है, कौन कौन यहाँ पे विजिटर आया, क्राइम रिपोर्ट्स के बारे में वहाँ पे मेंशन किया जाता है, और ऐसे ही नोटेबल ऑकरेंस को यहाँ पर मेंशन किया जाता है। ये बात यहाँ पर बोली है। अब यहाँ पर लीगल प्रोविजन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन 44 ऑफ द पुलिस एक्ट 1968 ग्रांट द स्टेट गवर्नमेंट। जो पुलिस एक्ट 1861 है उसका सेक्शन 44 जो है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है कि आप एक फॉर्मेट बनाइए, आप प्रोसीजर बनाइए कि आपको जनरल डायरी यहाँ पर कैसे मेंटेन करना है। तो स्पेशली ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है कि वो यहाँ पे अपना प्रोसीजर बनाए कि किस तरीके से उनको रिकॉर्ड रखना है। तो स्टेट के ऊपर ही आपका पूरी तरह से डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इसके कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि यहाँ पे ऑफिशियल डेली रिकॉर्ड हो गया, ये आपका पुलिस स्टेशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अब इस पे क्या क्या होता है? अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द पुलिस पर्सनल, कि कौन यहाँ पे कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। अरेस्ट मेड, किसको आपने अरेस्ट किया। सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन एंड डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट, अदर इवेंट एक्टिविटीज डीम्ड नेसेसरी बाय द ऑफिसर इंचार्ज। जो भी ऑफिसर इंचार्ज है उसके द्वारा यहाँ पर जो भी नेसेसरी लगी उन एक्टिविटीज को यहाँ पे उस पर मेंशन किया जाता है आपके जीडी के अंदर। एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन सीबीआई वर्सेस तपन कुमार सिंह, एक 2003 का ये केस आया था। ये जो केस था सीबीआई के खिलाफ था, सीबीआई वर्सेस तपन कुमार सिंह था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखो, जो भी जनरल डायरी की एंट्री होती हैं उन्हें हम एफआईआर के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते हैं इफ इट डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ ए कग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, ये यहाँ पे मैंडेटरी होता है। दूसरी बात, केस डायरी जो होती है वो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर मेंटेन की जाती है किसी पर्टिकुलर केस में। अब एक होता है केस डायरी। केस डायरी में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर केस है, उस केस पे क्या स्टेप लिया गया, क्यों स्टेप लिया गया, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंटेन की जाती है। किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? तो ये आपकी मेंटेन की जाती है जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। लाइक आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि कोई मैट्रिमोनियल केस है, उस केस में पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, क्यों एक्शन लिया है, तो उसको आप केस डायरी पे मेंशन करेंगे। ठीक, अब जनरल डायरी डॉक्यूमेंट्स जो होता है एक तरीके से रूटीन होता है, तो जो इससे यहाँ पर अलग होता है, केस डायरी से यहाँ पर अलग होता है। ठीक, तो ये आपको मैंने केस डायरी बता दी, जीडी यानी जनरल डायरी बता दी, और आपको एफआईआर, तीनों पे डिफरेंस क्या होते हैं, क्यों जरूरी होते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी। ये हमारा टेलीग्राम है जॉब ग्रेड आईएएस, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी हमारी यूट्यूब की क्लासेस होती है उन सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल सके। इसके अलावा ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स, आप यहाँ पर इसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि
आप हमारे साथ कनेक्ट रहें, हमारे बैचेस की जानकारी आपको मिलती रहे और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी है वो आप तक प्रॉपर्ली पहुँचती रहे। इस सेशन में इतना ही, इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहें जॉब ग्रेड आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।